Hello student, myself Nitin Goyal, faculty of JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने उसके रिलेटेड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने बोला था अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार एंड इट इज गिवन बाय सिंपली चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। यानी इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन मैं चेंज कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा a माइनस आई बी, ठीक है। इसके रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे पास और इसका मैं 2 बार कॉन्जुगेट लेता हूं तो मेरे को ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास z कोई कॉन्जुगेट ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैं 2 बार क्या ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो z मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर समझते हैं तो सपोज मान लो z इक्वल टू तुम्हारे पास है 2 + 3 है, इसका मैं एक बार कॉन्जुगेट लेता हूँ तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता हूँ तो 2 - 3 है, ठीक है। और फिर से इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, z कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लेता हूँ तो इमेजिनरी का साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 + 3 है, ठीक है। और ये 2 + 3 है, ये 2 + 3 है, क्या है तुम्हारा z है। तो ये आ जाएगा डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू कितना, z के बराबर। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, z लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देता हूं, है ना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर देता हूं तो ये जो है इट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। ये किसके बराबर रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी रियल पार्ट रहेगा उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z रहेगा। अगर मान लो रियल पार्ट 2 है तो 2 × 2 आएगा, है ना। z का रियल पार्ट अगर 5 है तो 5 × 2 आएगा, ठीक है। z का रियल पार्ट अगर 10 है तो 2 × 10 आएगा। इस तरह ये रिजल्ट डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रूफ देखना है तो कोई वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, बाकी बाद में हम जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि सपोज मान लो लेट, है ना, z इक्वल टू है तुम्हारे पास 2 + 3, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास z इक्वल टू क्या है, इफ z इक्वल टू 2 + 3 है। अब मैं ये वाला रिजल्ट प्रूफ करता हूँ। मेरे को क्या होना कि इसका और इसके कॉन्जुगेट का रिजल्ट कितने टाइम्स होना, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z होना, है ना। हमने बोला था कि सबसे पहले तो हमारे पास z है तो z का कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, z कॉन्जुगेट आएगा 2 - 3 है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ, z + z कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी 2 + 3 आए, और क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ, z कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आए, ठीक है। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, और क्या बचा आपके पास, 2 + 2 4 नथिंग बट 2 × 2, ठीक है। और हमने बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z था, ये 2 टाइम्स हो गया, और रियल पार्ट देखो यहाँ पे कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है। इस तरह ये प्रूफ होता है। उसके बाद सेकंड वन इज अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इसका रिजल्ट आता है 2i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अगेन ये भी रिजल्ट वैसे ही प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट रहेगा 2i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोले तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है,
ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है, अगर मान लो कल को z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट के बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो ये डबल इंप्लाइज करेगा, ये डबल इंप्लाइज करेगा, क्या डबल इंप्लाइज करेगा, z इज अ प्योरली रियल, प्योरली रियल। ठीक है, ये वाला रिजल्ट कब पॉसिबल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो आप बोल सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना बोले तो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, लेकिन मेरे को पता है कि जो रियल होता है उसका इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं अगर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो ये डबल इंप्लाइज करेगा z इज अ प्योरली रियल नंबर। ठीक है, रिजल्ट दोनों साइड में यूज करना है, अगर z प्योरली रियल है तो z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, अगर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो z इज अ प्योरली रियल। उसके बाद नंबर 5, ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाइड करता हूं तो इसका जो रिजल्ट आता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, जो भी z का रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो भी z का इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अगर मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 + 3 आया है तो रियल पार्ट 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, अगर z1 + z2 कॉन्जुगेट है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करके कॉन्जुगेट लेता हूं, या फिर इट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ठीक है, देखो z1 + z2 का कॉन्जुगेट ले लो या फिर z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट ले लो, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। आपको देखो क्या करना है, कभी कभी ये कैलकुलेशन पार्ट है है ना, ये प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में यूज की जाती है, कभी कभी होता क्या है कि हमको ये मिल जाता है और हमारे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये होती है, इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है तो यहाँ पे मैंने तोड़ दिया है, मैं तोड़ सकता हूं तो मैं जोड़ भी सकता हूं, अगर तोड़ देता हूं तो ऐसे मिलेगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, अगर जोड़ देता हूं तो ऐसे मिलेगा कितना, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है नंबर 7, अगर z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, अगेन z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट ले लो या फिर z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट ले लो, दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैं जोड़ सकता हूं तो मैं तोड़ भी सकता हूं, मैंने तोड़ दिया तो ये ऐसे दिखेगा, मैंने जोड़ दिया तो ये ऐसे दिखेगा, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन आपको तोड़ना जोड़ना है ना। कभी कभी हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन में ऐसी टर्म आ जाएगी है ना, तो आपको ये वाली टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कि ये वाला जो है z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इसके बराबर होता है, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है, देयरफॉर मैं ये रिजल्ट दोनों साइड से यूज कर सकता हूं। उसके बाद नंबर 8, ठीक है, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी देखो दोनों का प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, या फिर ऐसे कर सकता हूं मैं, दोनों का कॉन्जुगेट क्या कर सकता हूं, सेपरेट ले सकता हूं। ये जस्ट लाइक यूर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर पावर कॉमन है तो मैं सब, अगर टर्म मल्टीप्लिकेशन में है उनका पावर क्या है, कॉमन है, तो वो जो कॉमन पावर है सभी के इसमें बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जितने कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, सपोज जरूरी ये नहीं है 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 3 भी रहे, अगर ऐसा कुछ होता है z1 z2 z3 का कॉन्जुगेट, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या रहेगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, ये रूल यूज कर सकते हो, है ना, ये वाला रूल आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
उसके बाद नंबर 9, उसके बाद नंबर 9, अगर Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट है ना, होल कॉन्जुगेट, ठीक है, अगर Z1 बाय Z2 क्या है, एक खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बोला था अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके कोई भी कैलकुलेशन करता हूं तो जो नया बनेगा वो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे Z1 बाय Z2 इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मैंने क्या लिया है, कॉन्जुगेट लिया है। तो आपकी प्रॉपर्टी कहती है वही कॉन्जुगेट न्यूमरेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जाएगा, वही कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जाएगा। यानी ये बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो Z2 है नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। हमेशा डिनोमिनेटर पे अगर कोई वेरिएबल वाली टर्म है तो उसको क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जिस दिन 0 हो जाता है उस दिन पूरा कैलकुलेशन नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर जिस दिन क्या हो जाता है, 0 होता है, उस दिन क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाता है ना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, कि जैसे कि सपोज मान लो मैं रियल नंबर का कैलकुलेशन करता हूं, सपोज 8/2 करता हूं, ठीक है, और 2 के टेबल में 8 आता है ना, 4 टाइम्स, है ना, 2 4 जा 8, देयरफॉर 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट कितना मिलता है, 4 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8/0 करता हूं तो 0 के टेबल में 8 कैसे आएगा, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। इसीलिए डिनोमिनेटर जब 0 होता है ना तो उसका रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। इसीलिए इसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा नॉट डिफाइन होता है, इसका कोई आंसर नहीं आता है। सिमिलरली इस यहाँ पे देखो Z1 बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो मैंने क्या लिखा, यही कॉन्जुगेट न्यूमरेटर को जाएगा, यही कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर को जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिखा Z2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Z2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर 10, ठीक है, इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज मान लो मैं Z प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, है ना। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी के कॉन्जुगेट से मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और मेरे को क्या मिल गया, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। तो ये डबल इंप्लाइज करेगा, ये डबल इंप्लाइज करेगा, ये डबल इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, डबल, ये डबल इंप्लाइज करेगा Z इज अ प्योरली इमेजिनरी। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, प्योरली इमेजिनरी रहेगा। देखो अगर Z तुम्हारा प्योरली इमेजिनरी है तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या रहेगा, Z प्लस Z बार Z कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा दोनों साइड में। अगर ये है तो ये रिजल्ट आएगा, ये है तो ये रिजल्ट आएगा। कभी कभी अगर ये देखे होगा तो दैट टाइम मेरे दिमाग में आने को ना, Z इज अ प्योरली इमेजिनरी। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसको अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। या कभी कभी मेरे को ये वाला रिजल्ट रहेगा, Z प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 है, तो दैट टाइम मेरे दिमाग में आने को ना, Z इज अ प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ये है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। यहाँ पे आपको हर एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना जरूरी है, यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन का टाइम क्या जाए, बच जाए, है ना। और ये प्रूफ सिंपल प्रूफ है, ज्यादा कुछ ये नहीं है ना। आपको ये ध्यान में रखना है, क्या, Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, देयरफॉर Z इज अ प्योरली रियल, है ना। या फिर Z अगर प्योरली रियल है तो क्या रहेगा, Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। यहाँ पे Z प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 है तो तुम्हारे दिमाग में आने को ना, Z क्या है, इज अ प्योरली इमेजिनरी। तो दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।